तो आज का सेशन रहेगा फुटप्रिंटिंग रिकनेंस। टॉपिक 1 था हमारा, मॉड्यूल 1। आवाज़ आ रहा है ना क्लियर? जी सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, 1 मिनट। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे या फुटप्रिंटिंग से? सर अभी फूड प्रिंटिंग से रिलेटेड सर यदि होगा, फूड प्रिंटिंग यदि कीजिएगा तो इंट्रोडक्शन में कुछ उसमें आएगा क्या? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिखा देते हैं, ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन में। ठीक है। लास्ट में सेकंड लास्ट में करते हैं सर इसको, इंट्रोडक्शन को पहले फूड प्रिंटिंग चलने देते ना। अच्छा, क्या क्या मतलब सभी लोग से पूछ रहे हैं, यदि बोलिए ग्रुप में कोई भी जो भी है। देख लीजिए सर, यदि कुछ आता है तो फिर कहाँ से कराएं, फुटप्रिंटिंग या इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन से ही करवा दी सर, सभी लोग को प्रॉब्लम था, फर्स्ट क्लास बहुत कोई नहीं किया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, मतलब ये एक बेसिक है स्टार्टिंग की। एथिकल हैकिंग कैसे होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है। तो प्रॉपर जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना इंट्रोडक्शरी, तो उसी के ऊपर है। ठीक है। सबसे पहला है कि हैकर वर्ड किस लिए यूज़ होता है, व्हाट इज़ हैकर, हैकर क्या होता है। ठीक है। तो हैकर मतलब होता है जो भी इलीगल एक्टिविटी करता है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटी करता है और जो यूज़ होता है पैसे चुराने के लिए या फ्रॉड करने के लिए, स्कैम्स करने के लिए, तो ये बेसिकली हैकर्स का काम होता है। ठीक है। इलीगल एक्टिविटी मतलब कोई बिना परमिशन का या बिना कोई भी इंटेंट्स का, मतलब बिना उसके ऑथराइजेशन, बिना कंसेंट का उसका वेबसाइट्स को स्टील करना, उनके वेबसाइट का डेटा को ब्रीच करना, मे बी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड, मतलब अपने एसक्यूएल से उसके पर्सनल डेटाबेस को हैम्पर करना, तो वो होता है इलीगल एक्टिविटीज़। तो कंप्लीटली वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हैकर। ठीक है। स्टीलिंग मनी, स्कैम्स करके स्कैम्स करके पैसे निकालना, या फिर किसी को फिशिंग अटैक करके उनके अकाउंट से पैसे निकालना, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग हैकर। ठीक है। हैकिंग का डेफिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वर्नबिलिटीज। अब यहाँ वर्नबिलिटीज का मतलब होता है कोई भी लूप होल फाइंड करना वेबसाइट्स में। ठीक है। लूप होल मतलब कि किसी भी तरह का ऐसा सेक्शन जहाँ से कि कोई हैकर एंटर कर सके। ठीक है, जहाँ से कोई मतलब एक डोर, बैक डोर बोल सकते हैं, कोई ऐसा जगह जहाँ से कि वो एंटर कर सके। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्नबिलिटीज। अब वर्नबिलिटी से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक पूरा कमरा है। ठीक है, पूरा कमरा है, पूरा घर है, बट सब साइड से सारे सिस्टम, सारे दरवाजे लॉक है। सारे दरवाजे लॉक है, एक ही जगह आप जहाँ से एंटर कर सकते हैं वो एक लूप होल है, या कमज़ोर हो सकता है मे बी, या फिर वहाँ से एंटर कर सकता है। तो उस एंट्री पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्नबिलिटी। ठीक है। ये वीकनेस हो गया, कोई वेबसाइट में, नेटवर्क में, सर्वर में वीकनेस को हम लोग बोलते हैं वर्नबिलिटी। ठीक है। हैकिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग वर्नबिलिटीज। वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ से वो एंट्री पॉइंट हो सकता है हैकर्स का, सिस्टम में, नेटवर्क में, कोई ऐप में, जहाँ से उसको एक्सप्लॉइट कर सके। एक्सप्लॉइट मतलब कि उसके अंदर घुस के उसका या तो डेटा चुरा सके, या फिर उसको मॉडिफाई कर सके, या परेशान कर सके, या कुछ भी, जो भी उसका मोटिव रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली हैकिंग। तो हैकिंग कौन सा काइंड ऑफ होता है? लैक
हैकिंग का मतलब होता है ब्लैक हैट जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। वर्नेबिलिटी मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। एक्सप्लॉइट मतलब होता है उस वीकनेस को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, किसी कमजोरी कैसे इस्तेमाल किया जाए। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ। हेलो सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? हाँ, हो रहा है रिकॉर्डिंग। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें वर्नेबिलिटी का मतलब हो गया वीकनेस, जो कि सिस्टम में, नेटवर्क में कोई भी चीज़ में वीकनेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्नेबिलिटी। सेकंड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब जो भी वीकनेस है उसको, मतलब उसका इस्तेमाल करना, यूज़ दैट वीकनेस, किसी कमज़ोर चीज़ का या किसी कमज़ोर पॉइंट का यूज़ करना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लॉइट। अब यहाँ पे एनालॉजी क्या है, इफ अ डोर इज अनलॉक दैट्स अ वर्नेबिलिटी, ओपनिंग इट्स एक्सप्लॉइटेशन। अब कोई दरवाज़ा है, ठीक है, वो ताला लगा हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब खुला हुआ, जस्ट सटा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वर्नेबिलिटी। अब उसके अंदर घुसना, मतलब हिल के अंदर घुसना, वो हो गया एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, वो हो गया एक्सप्लॉइटेशन। क्लियर है। अब आते हैं टाइप्स में। टाइप्स में आता है ब्लैक, वाइट और ग्रे। ब्लैक मतलब होता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करता है, इलीगल एक्टिविटीज़, स्टील डेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक है। तो कम्प्लीटली कोई ऐसा काम करना जिसमें किसी का हैम्पर हो या डेटा डिस्ट्रक्शन हो, या किसी बिना पूछे उसके सिस्टम में घुस करके कुछ ना कुछ उनके मॉडिफाई कर देना, तो वो हो जाएगा ब्लैक हैकर का। स्टील डेटा और मनी, ये भी ब्लैक हैट का है। क्लियर है। यस सर। सेकेंड है हमारे पास वाइट हैट। अब वाइट हैट का मतलब होता है जैसे ब्लैक होता है ना, ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है, वाइट। अब वाइट क्या करता है, वाइट का मतलब होता है एक एथिकल हैकर। एथिकल मतलब जो भी ऑन पेपर, ऑन परमिशन या ऑथोराइज्ड काम करता है, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सनल्स मतलब कि जो आप उनसे वो परमिशन लेकर के प्रैक्टिकली उनसे ऑन पेपर लिख करके, हाँ आप, हम आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग करना चाहते हैं, आपके वर्नबिलिटीज़ को फाइंड करना चाहते हैं, तो वो हो जाएंगे एथिकल हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, वर्क टू सिक्योर सिस्टम, सिक्योर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए काम काम करते हैं, ठीक है। ये लोग सिक्योरिटी प्रोफेशनल बोल सकते हैं इनको, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बोल सकते हैं इनको, या सिक्योरिटी रिसर्चर्स बोल सकते हैं इनको, थ्रेट हंटर्स बोल सकते हैं, रेड टीम बोल सकते हैं। तो ये सब इनके टर्म्स हैं इन वाइट हैट हैकर्स के, जो कि लीगल वे में काम करता है, कोई भी इलीगल नहीं। जब तक वो आपसे कंसेंट और परमिशन नहीं लेंगे तब तक वो लोग कोई भी सिस्टम को या नेटवर्क में एंटर नहीं करेंगे, चाहे कितनी वर्नेबिलिटीज़ हो, ठीक है। ग्रे, इन बिटवीन लीगल एंड इलीगल, ठीक है। ग्रे मतलब लीगल और इलीगल। अब जैसे यहाँ होता है ना, ऑपरेट्स बिटवीन लीगल एंड इलीगल। अब ये लोग दोनों कर सकते हैं, ये कभी कभी लीगल भी करते हैं, वाइट हैट वाला काम भी करते हैं, और कभी कभी इलीगल भी करते हैं, ब्लैक हैट वाला काम भी करते हैं, इसलिए उनको ग्रे हैट हैकर्स बोलते हैं। मे एक्सेस सिस्टम विदाउट परमिशन बट विदाउट मैलिशियस इंटेंट, ठीक है। कभी कभी ये लोग सिस्टम को विदाउट परमिशन एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन कोई भी उसमें गलत नहीं करते हैं, या कोई मालवेयर इंजेक्ट नहीं करते हैं, या फिर किसी भी काइंड का हार्म नहीं करते हैं उस सिस्टम को, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। क्लियर। सेम व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग इज अ व्हाइट हैट हैकिंग प्रैक्टिस, ठीक है। एथिकल हैकिंग इज ऑथराइज्ड प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स वीकनेस। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कि ऑथराइज, विथ परमिशन कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट, कोई भी सिस्टम को या नेटवर्क को टेस्ट करना और उसको फिक्स करना, जो भी वर्नेबिलिटीज़ हैं उसको फिक्स करना, ठीक। कोर प्रिंसिपल क्या होता है एथिकल हैकिंग का, कंप्लीटली परमिशन बेस्ड होता है, ठीक है। बिना परमिशन का ये लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक कंप्लीटली परमिशन बेस्ड। लीगल, लीगल मतलब कि ये एक ऑथराइज्ड होता है कंप्लीटली, ये प्रैक्टिस, ये कोई भी टेस्टिंग करना लीगल वे में करते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, जो भी उनके पास कंटेंट आते हैं वो, एक मिनट, जो भी डिस्क्लोज, जो भी उनके पास डेटाज आते हैं, जो भी उनके पास वर्नेबिलिटीज फाइंड होते हैं, वो उसका प्रॉपर
उसका रिपोर्ट बना करके उसको जो ऑथराइज्ड है उसको उस वेबसाइट के उनको वो हैंड ओवर करते हैं, और भी किसी को भी उस पर डिस्क्लोज नहीं करते हैं जो भी रिपोर्ट्स और वल्नरेबिलिटीज फाइंड होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकर्स। ठीक है, ये क्लियर है एथिकल हैकिंग? कहीं डाउट होगा तो एक बार क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैं सही क्लियर है ना? ओके। यस सर क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे है एथिकल हैकर थिंक्स लाइक एन अटैकर। एथिकल हैकिंग अटैकर की तरह सोचता है बट एक्ट करता है डिफेंडर की तरह। ठीक है, सोचता वो अटैकर की तरह है बट वो काम करता है डिफेंडर की तरह। ठीक है, क्योंकि वो अटैक परफॉर्म करता है देन उसको फिक्स भी करता है। ठीक है, सबसे मेन है हैकिंग मैथोलॉजी मतलब कोर फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग का पहला स्टेप होता है रिकनेंस, सेकंड स्कैनिंग, थर्ड गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स, बस ये 5 है। ठीक है, एक और होगा 6 रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये इसमें रिपोर्टिंग पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो पहला है हमारा रिकनेंस। रिकनेंस मतलब कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। बिना टारगेट का इन्फॉर्मेशन निकाले हम लोग कोई भी अटैक परफॉर्म नहीं कर सकता। सेकंड स्टेप है स्कैनिंग नेटवर्क, ओपन पोर्ट्स फाइंड करना, सर्विस क्या क्या चल रहे हैं और क्या क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे स्कैनिंग में। ठीक है, थर्ड है गेनिंग एक्सेस। ठीक है, एक्सप्लॉइट वर्नेबिलिटीज़, जो वर्नेबिलिटीज़ फाइंड हुआ है ना उसको एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, फोर्थ है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस मतलब क्रिएटिंग परसिस्टेंस या बैकडोर, जो भी बैकडोर है मतलब जहाँ से एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बोलते हैं उसको बैकडोर्स बोलते हैं, उसको बनाना। फिफ्थ है कवरिंग ट्रैक्स, जो भी हमारे पास बचे हैं, जो भी लॉग्स क्रिएट हुआ है, जो भी हम लोग कैसे पहुँचे हैं, जितना भी एक्टिविटी हुआ है एंट्री एग्जिट करने का, बीच में कुछ भी ट्रेस करने का, उसको ट्रैक को रिमूव करना, लॉग्स को रिमूव करना। ठीक है, ट्रेस रिमूव करना। तो ये 5 स्टेज ऑफ एथिकल हैकिंग बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ट्रेनर लाइन के हैकिंग एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, मतलब जो हैकिंग जो होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होता है, कोई रैंडम अटेम्प्ट्स नहीं होते इसमें। टाइप्स टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, पहला फिशिंग, फेक ईमेल वेबसाइट्स बना करके किसी का वेबसाइट फेक ईमेल्स भेज के फेक वेबसाइट्स बना करके क्रेडेंशियल्स निकालना। मालवेयर अटैक, मालवेयर मतलब कि कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर यूज़ करके, जैसे वायरस हो गया, ट्रोजन हो गया, रैंसमवेयर हो गया। ठीक है, वेब एप्लीकेशन अटैक, वेब एप्लीकेशन अटैक में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये देखे थे हम लोग कल एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। ये डेटाबेस के लिए होता है और ये पॉपअप के लिए होता है। इसके बाद है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक्स मतलब कि कोई भी पासवर्ड जहाँ पे सेक्शंस होता है उसको अटैक करना। ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक। नेटवर्क लेवल अटैक में क्या होता है, मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल, दो कम्युनिकेशन के बीच में बैठ करके उसका नेटवर्क में उसका डेटास को इंटरसेप्ट करना या कैप्चर करना। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब कि किसी का ह्यूमन साइकोलॉजी डरा के, फियर क्रिएट करके या अर्जेंसी क्रिएट करके या कुछ कुछ काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ करके उसके क्रेडेंशियल्स को हार्वेस्ट करना, निकालना। ठीक है, इसमें कोई डाउट साइबर अटैक्स में? टाइप्स ऑफ साइबर अटैक क्लियर है ना? हेलो? ओके, एथिकल हैकिंग डोमेन्स में क्या क्या है, कौन कौन से एथिकल हैकिंग के डोमेन्स होते हैं? वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, टेस्टिंग वेबसाइट्स फॉर वर्नेबिलिटीज़, वेबसाइट को टेस्ट करना वर्नेबिलिटीज़ के लिए। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी, राउटर्स, स्विचेस एंड फायरवॉल्स, इन 3 चीज़ों के लिए ये होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कि नेटवर्क बेस्ड में जो सब काम करते हैं, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए एंड फायरवॉल्स हो गए। थर्ड है मोबाइल सिक्योरिटी, जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो गए, एप्पल के फ़ोन हो गए, उनके एप्लीकेशंस के सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल सिक्योरिटी।
देन हमारे पास है क्लाउड सिक्योरिटी। ये सब क्लाउड्स अमेजोन वेब सर्वर, एजोर, जीसीपी, ये सब क्लाउड सर्वर्स है, इनके सिक्योरिटी। इसके बाद है सिक्योरिटी सिस्टम्स, सॉरी सिस्टम सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जो हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं, काली लिनक्स यूज़ करते हैं, तो ये सब का सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सिक्योरिटी। देन इसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग, ह्यूमन बेस्ड अटैक। ये 90% अटैक ये बहुत जगह परफॉर्म होते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये कम्प्लीटली ह्यूमन बेस्ड होता है, इसमें कोई टेक्निकल पार्ट नहीं इस्तेमाल होता है। कम्प्लीटली आदमी को मैनिपुलेट करके, उनके ट्रस्ट बिल्ड करके, उनको फियर क्रिएट करके, अर्जेंसी क्रिएट करके उनके पासवर्ड्स को या उनके क्रेडेंशियल्स को निकाला जाता है। तो ये है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक है। कॉमन टूल्स क्या क्या है हमारे पास? पहले है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हु इज़ रिकॉर्ड्स। सर नीचे गए उसका बैकग्राउंड में रहेगा तो उसका हटेगा तो हटा दीजिए, वैसे एक बार सर से बात कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर दीजिए उनको। सर के पास है एक बटन वो तो दूसरा जगह शूट कर क्या बोल, उसको बैकग्राउंड से हटाना। बैकग्राउंड से तो ऐसे हटेगा नहीं, दूसरा जगह शूट कर। अच्छा ठीक है, हम बात कर लेते हैं। ठीक है। कॉमन टूल्स में क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हु इज़ यूज़ होता है, ठीक है, और द हार्वेस्टर। जो हम लोग इस टॉपिक में जाएंगे फुट प्रिंटिंग में, ये दोनों का हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ये टूल यूज़ होता है, द हार्वेस्टर और हु इज़। सेकेंड है स्कैनिंग। स्कैनिंग जब नेटवर्क स्कैन करेंगे तो हम लोग एक टूल में यूज़ करते हैं एन मैप। एन मैप का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म किनको पता है एन मैप का? एन मैप का क्या फुल फॉर्म होता है? नेटवर्क नेटवर्क मैपर, ठीक है, नेटवर्क मैपर। नेटवर्क मैपर। ये स्कैनिंग के लिए होता है। दूसरा वेब टेस्टिंग के लिए होता है बर्ब सूट। हम लोग कल देखे थे ना बर्ब सूट टूल यूज़ करके, जिसमें हम लोग इंटरप्ट करके सेशन इंटरप्ट प्राइस टैम्परिंग हो गया या फिर ओटीपी बाईपास हो गया, कल कर रहे थे ना, तो वो यस हमारा सर। बर्ब सूट से यस होता है, ठीक है। वो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि जो वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे उसके लिए हमारा यूज़ होता है मेटास्प्लॉइट, ठीक है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज़ होता है। मेटास्प्लॉइट हम लोग यूज़ किए थे ना एमएसएफ कंसोल करके, एमएसएफ कंसोल, यस सर, किए यूज काली में। हाँ काली में किए थे मेटास्प्लॉइट। तो एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ होता है। पासवर्ड क्रैक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रा। हाइड्रा एक टूल है जिसको पासवर्ड क्रैक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लियर है? अभी हम लोग आते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकनेंस पे, ठीक है। फुटप्रिंटिंग एंड रिकनेंस। अब फुटप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? फुटप्रिंटिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट नेटवर्क, ठीक है, एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो भी टारगेट नेटवर्क है, जो भी टारगेट डिवाइस है या फिर कोई भी टारगेट है हमारा, तो बिना टारगेट का इन्फॉर्मेशन निकाले कोई भी उसमें अटैक परफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। हम जो फेजेस देखे थे, सबसे पहला फेज होता है हैकिंग का, रिकनेंस, फुटप्रिंटिंग एंड रिकनेंस, ठीक है। अगर हम कोई एक टारगेट बता दें कि आपको इसको अटैक करना है या इसका डेटा रिट्रीव करना है या इसको कुछ भी करना है, तो उस स्टेज में आप क्या करोगे कि फुटप्रिंटिंग या रिकनेंस में आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आप उसको अटैक परफॉर्म कर पाएंगे? पॉसिबल है? नो सर।
नो सर। अगर आपको हम बता दिए कि वहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ है, वो इस नेटवर्क में है, आपको उसको अटैक करना है। आप मालवेयर बनाए हैं विंडोज 7 का, लेकिन वो रन हो रहा है विंडोज़ 10, ठीक है, तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। आपको जब तक उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कि वो कौन सर्वर में है, कौन नेटवर्क में है, कौन सा सर्विस रन हो रहा है उसमें, सर्विस मतलब कौन कौन से सर्विसेज रन हो रहे हैं उसमें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन है, तो ये सब चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको अटैक नहीं कर पाएंगे। तो फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट नेटवर्क एंड इट्स इन्वायरमेंट which help in evaluating the security posture of the target organization IT structure। उसके बारे में जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तब तक आप उसको अटैक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं फुट प्रिंटिंग, ठीक है। एंड रिकनेंस refers to collecting information about a target which is the first step of attack। ये भी सेम जो फर्स्ट स्टेप अटैक होता है सेम है हमारा ये रिकनेंस भी, उसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन फाइंड कर। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इफ़ यू हैव टू हैक अ कंपनी वेयर यू विल स्टार्ट। अगर कोई कंपनी को आपको हैक करना है या कुछ उसको बारे में इंफॉर्मेशन मतलब उसका डेटा निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या, वेबसाइट। उस कंपनी की एक वेबसाइट होगा, ठीक है, जहाँ पे वो कंपनी रन हो रही है, ठीक है, उस कंपनी का वेबसाइट होगा, आपको पता चलेगा कि इसका वेबसाइट, इस कंपनी का ये वेबसाइट है www.com है। सेकंड आपके पास क्या आएगा, एम्प्लॉयज़, ठीक है। थर्ड क्या है, सोशल मीडिया। अब आप बताइए, अगर हम आपको एक रैंडम नाम बता रहे हैं, ठीक है, loginsecurity.com, क्लियर? आपको इनके कितने एम्प्लॉयज़ हैं इसमें और कितने कितने काम हो रहे हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे उसको? कोई एक्सपेक्टेड आंसर? आप लोगों को हम बोले हैं कि लॉगिन सिक्योरिटी करके कंपनी है, उसका आपको बताना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कोई आइडिया? किन्हीं को भी? कैसे फाइंड करेंगे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स उनमें से? रिकनेंस कर। रिकनेंस तो है, ठीक है, वो तो प्रोसेस हो गया फाइंड करने का, बट कैसे फाइंड करेंगे उनके एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स? कैसे मिलेंगे? वेबसाइट आपके पास है, आपकी कंपनी का नाम आपके पास है, लॉगिन सिक्योरिटी, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि www.loginsecurity.com करके कोई वेबसाइट होगा इनका, ठीक है। दूसरा हमको उसका अब हमको उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कैसे हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फुटप्रिंटिंग, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लिंक्डइन का। लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म में हम लोग एम्प्लॉय डिटेल्स या उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन काम करते हैं, कैसे कैसे, वो सारे डिटेल्स में मिल जाता है, ठीक है। लिंक्डइन के थ्रू निकाल सकते हैं डिटेल्स। तो इस डिटेल इंफॉर्मेशन को फाइंड करने को प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फुटप्रिंटिंग, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स सोशल मीडिया के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि उसका उनको सोशल मीडिया में कोई अगर पेज होगा, उसमें कभी ना कोई पोस्ट होगा एम्प्लॉयज़ के साथ में, या फिर टैग करे होंगे उनको, तो उनसे भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैक टू, इसमें क्या, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन में हम लोग को क्या क्या मिलेगा? एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स, कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एड्रेसेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स हैं कंपनी में, उनके डिटेल्स, वेब लिंक्स, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पेटेंट्स क्या क्या है उनके में, ट्रेडमार्क्स हैं और एक्सेट्रा। तो ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं फुटप्रिंटिंग या रिकनेंस से।
सेकंड क्या है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन। नेटवर्क इंफॉर्मेशन में क्या क्या निकलेगा, डोमेन्स, सब डोमेन्स, नेटवर्क ब्लॉक्स, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ट्रस्टेड राउटर्स, फायरवॉल्स, आईपी एड्रेसेस ऑफ द रीचेबल सिस्टम, जो भी सिस्टम वहाँ पे एक्टिव है उनके इतने सारे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। डोमेन्स मतलब हो गया कि कौन सा डोमेन, www.loginsecurity.com, ये हो गया हमारा डोमेन। अब डोमेन के अंदर आता है सब डोमेन। सब डोमेन्स मतलब कि कॉन्टैक्ट वेब मेल डॉट लॉगिन सिक्योरिटी डॉट कॉम, मेल डॉट लॉगिन सिक्योरिटी डॉट कॉम, ये सब जो हो गया ना, उनको बोलते हैं सब डोमेन्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन्स का मतलब होता है कि डोमेन आपका घर हो गया, ठीक है, डोमेन हो गया आपका घर, आपके एक पूरा घर का एड्रेस है www.google.com, ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन, आपका घर। अब घर के अंदर आपके किचन होंगे, ठीक है, आपके हॉल होंगे, आपके वॉशरूम होंगे और एक बेडरूम्स होंगे। तो ये जो सेक्शंस है घर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन्स, ठीक है। उस डोमेन के अंदर जितने और भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सब डोमेन्स, ठीक है। तो ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन निकाला। अब थर्ड है हमारे पास सिस्टम के इन्फॉर्मेशन। सिस्टम के इन्फॉर्मेशन जैसे क्या क्या है सिस्टम के इन्फॉर्मेशन की, उन सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, जैसे विंडोज़ हो रहा है या लिनक्स हो रहा है या मैक यूज़ हो रहा है या काली यूज़ हो रहा है, या फिर जो भी उसके पास है, कोई भी सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, कौन सा वेब सर्वर यूज़ कर रहा है, ठीक है, किस काइंड ऑफ वेब सर्वर को यूज़ कर, ठीक है। थर्ड है लोकेशन ऑफ वेब सर्वर्स, जो वेब सर्वर है उसका लोकेशन क्या क्या है, उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। यूज़र अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स, उसके यूज़र अकाउंट्स क्या क्या हैं, उसके पासवर्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्लियर है ये सिस्टम इंफॉर्मेशन। एक मिनट, हेलो, ऊपर आ रहे क्या, अच्छा, अरे वो फोटोज थे, नहीं वीडियो आया नहीं। हाँ, तो सिस्टम का इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वेब सर्वर क्या कर रहे हैं, लोकेशन क्या है सर्वर का, यूज़र अकाउंट पासवर्ड्स और जो भी, ठीक है। अब फुटप्रिंटिंग के दो पार्ट हो सकते हैं, एक है पैसिव, एक है सर एक्टिव। वेब सर्वर के जस्ट बगल में OSES क्या सिस्टम मतलब इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग है। सिस्टम, वेब सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या है, मतलब कौन सा सिस्टम में यूज़ हो रहा है, वो है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में उसको डिवाइड रहता है, दो कैटेगरी में रहता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। अब पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता सर्वर से, ठीक है। अब जैसे
आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, हम लोग जैसे किसी का इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, हम थर्ड पार्टी, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप हैं और हम हैं, हमको आपका इन्फॉर्मेशन निकालना है, हम एक थर्ड पार्टी से पूछ रहे हैं, उनसे आपके बारे में डिटेल पूछ रहे हैं कि आप इनके बारे में बताइए, कहाँ रहते हैं, ठीक है, इनका इनके इनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या सोशल मीडिया में कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं टारगेट से। टारगेट जैसे मान लीजिए आप लोग, हम लोग तीन, हम आपकी एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है आपका, वो क्लोज फ्रेंड मेरा भी क्लोज फ्रेंड है। अब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड है उनसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं, आपका नंबर क्या है, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या हैं, या फिर जो भी डिटेल निकालना है। तो हम डायरेक्टली टारगेट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव, पैसिव फुटप्रिंटिंग, ठीक है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट सिस्टम, ठीक है। टारगेट सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करके थर्ड पार्टी के थ्रू या फिर कोई दूसरे टूल्स के थ्रू उसमें हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सेकेंड है एक्टिव। एक्टिव फुटप्रिंटिंग मतलब होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट सिस्टम टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग डायरेक्टली सिस्टम से उसका इन्फॉर्मेशन निकाल, डायरेक्टली उसको कॉन्टैक्ट करके या फिर उनसे, मतलब उसके सिस्टम में घुस करके उससे ही पूछ रहे हैं कि आपका सिस्टम में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब ये होता है फॉर एग्जांपल कि हम आपसे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली निकाल रहे हैं, जैसे कि आपसे मिल रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब जैसे आप ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करके, क्लियर है, उसको बोलते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है स्टॉकिंग सीक्रेटली। अब स्टॉकिंग सिक्योरिटी मतलब कि किसी को स्टॉक करना, किसी को फॉलो करना, किसी को वो करना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक करना। मतलब बिना उनके जाने हुए कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, उनको पता नहीं है कि हम उनकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है, तो पैसिव में हो गया। एक्टिव में हो गया डायरेक्टली नॉक करना, एक्टिव हो गया डायरेक्टली नॉक करना। सर म्यूट। ठीक है, ये तो क्लियर है यहाँ तक, पैसिव एक्टिव। यस सर। अब है गूगल डॉकिंग, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। गूगल डॉकिंग मतलब कि गूगल से हम लोग कोई चीज़ फ़िल्टर करके उसके वो निकालना, मतलब फाइंड करना इन्फॉर्मेशन। और ये क्या है, कंप्लीटली ये पैसिव रिकनेंस है। पैसिव मतलब कि डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो रहा टारगेट से, ठीक है। फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजिन्स। अब सर्च इंजिन्स मतलब जैसे गूगल हो गया, ठीक है, और क्या क्या हो गया हमारे पास, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब जो है हमारे सर्च इंजिन्स हैं। तो सर्च इंजन के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करना, इसको बोलते हैं पैसिव रिकनेंस टेक्निक, वेयर अटैकर और एथिकल हैकर्स गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट बाय यूटिलाइजिंग सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग और डकडगो। डकडगो के बारे में पता है आप लोगों को? यस सर, एक तरह का सर्च इंजन है। एक तरह का सर्च इंजन है। एक मिनट, वीडियो के बारे में बोल रहे थे तो देखो, मुझे लगा कि फोटो, पापा का फोटो को रिमूव कर देंगे, फ्रेम में आ कुछ रहा, बोल रहा था क्या क्या था? फोटो है ना पापा का, उसका फ्रेम में आ रहा था, उसको रिमूव करना है। कुछ बता। ठीक है, हाँ। तो सर्च इंजन, जो भी सर्च इंजन के थ्रू हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब डकडगो क्या होता है ना, डकडगो एक तरह का सर्च इंजन है जहाँ पे कोई भी आप सर्च करेंगे वो, मतलब वो नॉन ट्रेसेबल होता है, ठीक है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखे ना, ये डकडगो, यहाँ पे दिख रहा है सर्च प्राइवेटली, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं,
ये जो हमारा वेबसाइट खुला या कोई भी पेज खुल रहा है, अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रोटेक्टेड दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यस सर। अब यहाँ बता रहा है कि डकडको नेवर ट्रैक्स योर सर्च, आप जो भी सर्च करें डकडको उसको कभी ट्रैक नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे, इंडिया इंग्लिश, है ना। यस सर। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है सेफ सर्च। अब यहाँ पे सेफ सर्च मतलब कि आप कैसा सर्च का ऑप्शन दिए, या मॉडरेट किया हुआ, इसको स्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो स्ट्रिक्ट मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है डकडको, प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड पीस ऑफ माइंड। मतलब ये कम्प्लीटली प्रोटेक्शन पे और आपका प्राइवेसी पे डील करता है, ये कोई भी आपका सर्च को कहीं भी बाहर नहीं करता। क्लियर है? यस सर। ओके, तो गूगल हो गया, बिंग हो गया और डकडको हो गया। अब ये क्या करता है ना, ये आपका गूगल डॉकिंग ये फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर फाइंड करना चाहते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स को में हम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कपड़ा कहीं खरीदते हैं, अगर हमको एक पर्टिकुलर शर्ट चाहिए, अगर ग्रीन शर्ट चाहिए, तो हम लोग फ़िल्टर में, मिंत्रा में जाकर फ़िल्टर करते हैं कलर में ग्रीन, फिर पहले जाते हैं शर्ट में, फिर शर्ट में टाइप्स होते हैं, फुल शर्ट या हाफ शर्ट, हाफ स्लीव्स करते हैं, हाफ स्लीव्स आता है, देन उसके बाद कलर चूज़ करते हैं, वो ग्रीन करते हैं, तब जा करके सिर्फ हम लोग ग्रीन कंटेंट ही क्लिक कर, ग्रीन कलर का ही शर्ट दिखते हैं ऑनलाइन में, है ना। अब सेम यहाँ पे ऐसा होता है गूगल डॉक्यूमेंट में कि अगर हम लोग को सिर्फ पीडीएफ चाहिए कोई चीज़ का, या फिर हम लोग को सिर्फ डॉक्स फाइल चाहिए, या फिर कोई एक्सेल्स फाइल चाहिए, तो हम लोग सिर्फ फ़िल्टर करते हैं कि हमको बस ये फाइल चाहिए या हमको बस लॉगिन पेज चाहिए, तो ये कंपनी का पर्टिकुलर कंपनीज़ का या वो वेबसाइट्स का में से एक पीडीएफ निकाल के देता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं गूगल डॉकिंग। पहला टॉपिक है यहाँ पे गैदर इन्फॉर्मेशन यूजिंग एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे इन टाइटल दिख रहा है। अब इन टाइटल का मतलब होता है कीवर्ड है गूगल में, वेब पेजेस और स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करता है जो कि टाइटल टैग्स के होता है, ठीक है। अब जैसे इन टाइटल हो गया लॉगिन, ठीक है, इन टाइटल हो गया लॉगिन। दूसरा यहाँ पे साइट। अब साइट मतलब ये साइट का कीवर्ड का मतलब होता है कि सर्च इंजन लाइक गूगल टू रेस्ट्रिक्ट सर्च स्पेसिफिक वेबसाइट और डोमेन। अब यहाँ पे कौन सा वेबसाइट आप सर्च करना चाहते हैं वो सेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। इन टाइटल लॉगिन देन साइट देन ecouncil.org। कैसे रहेगा इन टाइटल, ठीक है, फिर लॉगिन देन साइट देन यहाँ पे ecouncil.org। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ लॉगिन पेज आएगा, लॉगिन टू आई लैब्स, लॉगिन, ठीक है, ये साइन इन, ठीक है, आई लैब्स का लॉगिन, ठीक है ना। तो खाली सिर्फ लॉगिन पेज आ रहा है और सब किसका है, इसी काउंसिल दिख रहा है ऊपर में, इसी काउंसिल। है ना लॉगिन पेज यहाँ पे। अभी एक लॉगिन पेज आ गया, सेकंड ये लॉगिन में जाएंगे तो ये भी लॉगिन पेज में ही जाएगा, ठीक है। ये लॉगिन पेज आ गया, है ना, ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है। इसमें लॉगिन नहीं है, इसमें साइन इन का पेज आ गया। तो ये क्या करता है ना, ये फिल्टर कर रहा है, ठीक है। अब इन टाइटल का मतलब होता है कि आप टाइटल टैग खोजें, टाइटल टैग क्या हो गया, लॉगिन। और साइट का मतलब हो गया, साइट कीवर्ड है कि जो आप इसमें स्पेसिफिक वेबसाइट जो भी आपको सर्च करना है उसके बारे में, तो वो
सिर्फ लॉगिन पेज खोलेगा, और कौन सा वेबसाइट का, इसी काउंसिल का। क्लियर है? ये क्लियर है, ये वाला पार्ट? यस सर। सर बेसिकली मतलब जो लॉगिन पेज खुल रहा है वही कहला रहा है टाइटल ना। हाँ, इन टाइटल में आप एडमिन भी लिख सकते हैं, तो एडमिन पेज खुलेगा। इन टाइटल में आप जो भी आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं वो आप लिख सकते हैं उस वेबसाइट के। अब लॉगिन पेज है, सर्विस पेज खोलना है तो सर्विस पेज खुलेगा। अगर आप कॉन्टैक्ट पेज खोलना है तो इन टाइटल के बाद अगर कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट पेज आएंगे, या फिर जो भी आप टाइटल टैग खोजना चाहते हैं उस स्पेसिफिक टाइटल के लिए। ठीक है? यस सर। अब इन टाइटल के बाद दूसरा है हमारे पास फाइल टाइप। अब फाइल टाइप जो कीवर्ड है वो किस लिए यूज़ होता है? स्पेसिफिक फाइल टाइप्स फाइंड करने के लिए वेबसाइट में। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट और मोर। अब डॉक्यूमेंट्स का कौन सा साइड होता है? पीडीएफ पीडीएफ। होता है ना। यस। प्रेजेंटेशन का क्या होता है? स्लाइड। पीपीटी। हाँ, स्लाइड या पीपीटी। या स्प्रेडशीट का क्या होता है? सीवीएस और एक्सएलएस, है ना। एक्सेल शीट और वो आपका ये गूगल फॉर्म्स, या मे बी कोई भी गूगल उसमें आता है। तो ये दो फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट्स हैं। अब यहाँ फाइल टाइप में हम लोग यहाँ लिखा हुआ है पीडीएफ। पीडीएफ मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइंड करना है, और शर्लॉक होम्स। ठीक है? अब अगर सेम अगर हम लोग अपना कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, फाइल टाइप, फाइल टाइप, अब यहाँ पे पीडीएफ, ठीक है, और यहाँ पे दिया क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या फ़िल्टर किए हैं? फाइल टाइप। फाइल टाइप मतलब कि जो हम लोग को फाइल टाइप क्या चाहिए? पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है? किसका चाहिए? क्लास 10 का एनसीईआरटी का नोट्स। ठीक है? अब यहाँ पे दिख रहा है ये साइड में जो पीडीएफ, ये जो साइड में पीडीएफ का ये जो लोगो रहता है ना, इसका मतलब कि ये जो फॉर्मेट खुलेगा वो पीडीएफ में खुलेगा। ठीक? अब यहाँ पे एनसीईआरटी का है, इसको अगर हम लोग ध्यान में देखें, यहाँ पे दृष्टि आईएएस का भी एक है क्लास 10 पीडीएफ। ये जितने भी आपको यहाँ पे कंटेंट आ रहा है ना इस वेबसाइट में, इस पेज में, सब पीडीएफ है। यहाँ दिख रहा है सारे के सारे पीडीएफ में है। ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है ना, ये भी पीडीएफ है। ये जितना भी हमारे पास आउटपुट आया है ना वो सब पीडीएफ में आया है। जैसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी करेंगे इसमें ना, सिक्योरिटी दिख रहा है, साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक, साइबर सिक्योरिटी बेसिक पीडीएफ। ठीक है? तो जितने भी फॉर्मेट आ रहा है ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है? साइबर सिक्योरिटी डॉट पीडीएफ, ये सारे नोट्स हैं साइबर सिक्योरिटी को। यहाँ पे भी एक नोट्स है साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स, ये भी सब पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है? तो ये हम लोग वेब में हम लोग फिल्टर करते हैं कि हम लोग को क्या कैटेगरीज में चाहिए। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। हेलो, आ रहा है आवाज? जी सर। ठीक है? अब यहाँ पे और भी है फाइल टाइप, जैसे एक्सएलएस और डॉक्स। अब ये जो एक्सएलएस है इसका मतलब होता है एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में जो भी हमारे पास डेटा वेब में मिलेगा तो उसका मिलेगा, और ये डॉक्स फाइल में जो भी डॉक्स फाइल में रहेगा उसका।
अब यहाँ पे हम लोग फाइल टाइप क्या लिखें, ये दिख रहा है यहाँ पे फाइल टाइप में एक्सएलएस। एक्सएलएस का मतलब क्या होता है, एक्सेल सीट, ठीक है। अब इसके बाद लिखें पासवर्ड्स, जो भी पॉसिबल पासवर्ड्स हमको वेब में मिलेंगे एक्सेल में, वो हमको यहाँ पे उसका आउटपुट चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पासवर्ड्स हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पासवर्ड टैग्स है वो सब हम लोग को मिलेंगे एक्सेल के फॉर्मेट में। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया वेबसाइट का नाम, ठीक है। एडमिन पैनल का यूआरएल, जहाँ पे एडमिन पैनल लॉगिन होता है ना, एडमिन पैनल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पैनल, उसका यूज़र नेम ये हो गया और इसका ये पासवर्ड दिख रहा है, एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड। वेबमेल का यहाँ पे एक्सेस है, उसका ईमेल आईडी यहाँ है, उसका ईमेल का पासवर्ड यहाँ है, और यहाँ पे मल्टीपल पासवर्ड्स मिल रहे हैं सबके। जीमेल अकाउंट यहाँ है, उसका पासवर्ड दिख रहा है ये सब, जीमेल अकाउंट देन पासवर्ड्स, देन ट्विटर अकाउंट देन ट्विटर पासवर्ड, है ना। ये एक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तेरा स्क्रीन थोड़ा लार्ज करके तो नहीं दिखता है स्लाइड। हाँ स्क्रीन थोड़ा लार्ज कीजिए, बड़ा कीजिए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, और एक मिनट, इसमें कहीं पासवर्ड्स तो नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला डॉक्यूमेंट है, दूसरा देखते हैं। अब दिख रहा है, यस सर। अब यहाँ पे ये है यूआरएल, मतलब जो वेबसाइट है उसका, ये वेबसाइट का ये 18days.com करके, ये उसका एडमिन पैनल का जो है उसका यूआरएल है, उसका यूज़र नेम है ये और उसका पासवर्ड यहाँ, ठीक है। तो ऐसे करके ये ओपन सोर्स में पासवर्ड सब अवेलेबल थे, तो उन पासवर्ड को हम लोग ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल टाइप पासवर्ड्स, ठीक है, भेज दिए चैट पे। अगर आप लोगों को ट्राई करना है पासवर्ड्स को फाइंड करने का तो आप लोग कर सकते हैं। ये क्लियर है, ये वाला, ओके। अब यहाँ पे एक और दूसरा है इन यूआरएल सर्टिफिकेशन, साइट क्या रहेगा, ecouncil.org। अब इन यूआरएल का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है यूआरएल में टू फाइंड वेब पेज जो यूआरएल कंटेंट करता है, ठीक है। टारगेट कंटेंट्स लाइक पोर्टल्स, लॉगिन पेज और डायरेक्टरीज, ये सब फाइंड करने के लिए ये होता है। अब इन यूआरएल देखते हैं, इन यूआरएल site.ecouncil.in। अब उस यूआरएल में सर्टिफिकेशन सेक्शन जहाँ पे होगा साइट, इस वेबसाइट में, उसको फाइंड करने के लिए है इन यूआरएल सर्टिफिकेशन साइट मतलब जो वेबसाइट हम लोग को खोजना है उसके बारे में, ecouncil.org। ठीक है, अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन वाला पेज खुल रहा है सबका, है ना। इसी काउंसिल का सर्टिफिकेशन वाला पेज जितना भी है, जहाँ जहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वही पेज खुल रहा है।
ठीक है। हाँ जी बोलिए। ब्लॉकचेन बिजनेस लीडर सर्टिफिकेशन BBLC ओवरव्यू, ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है। इसमें कोर्स इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कोर्स इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या क्या आप लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, कोर्स आउटलाइंस, एग्जाम डिटेल्स, ये सब जितना भी आप सेक्शन में जाएंगे ना सिर्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर दिखाएंगे। अब ये देख रहे हैं क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर CCSE, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। यहाँ पे ब्राउजर ले सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा कीवर्ड क्या था, सर्टिफिकेशन। अब इन URL करके अगर हम लॉगिन करते हैं या फिर एडमिन पेज करते हैं, साइट हटा देते हैं, तो वो सिर्फ लॉगिन पेजेस हम लोग को देगा, जो कि कोई भी वेबसाइट हो। दिख रहा है यहाँ पे सेल्स फोर्स का लॉगिन पेज है ना, गिटहब का लॉगिन पेज, इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज, एटलासियन का लॉगिन पेज, login.gov का लॉगिन पेज, make.com का लॉगिन पेज, फिग्मा, मतलब जितना ही सबका लॉगिन पेज ही आ रहा है ना यहाँ पे। कोई दूसरा पेज है इसमें, सिर्फ लॉगिन दिख रहा यस है ना। ओके ठीक है, तो ये हो गया इन URL। और द साइट मतलब कि जो आप वैसे स्पेसिफिक वेबसाइट को आप फाइंड करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, साइट के बारे में जो आपको स्पेसिफिक उस साइट के लिए खोजना है। तो क्लियर है। ठीक है, ये सब पार्ट स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग नहीं कराए थे पिछले क्लास में, इसमें और भी बहुत सारा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये दो ही प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, ये 2 या 3 जो फाइल टाइप इन URL, ठीक है, ये 1-2 ही करेंगे, उससे ज़्यादा एडवांस में इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर इसमें बहुत सारे और भी एडवांस हैं, रिलेटेड URLs हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, समझ में आ गया ना कहाँ तक करना है हम लोग को। हम लोग जो भी करेंगे इस पार्ट तक ही करेंगे, इन टाइटल तक करेंगे, ठीक है। इसके आगे फिर और एडवांस लेवल करने जाएंगे तो फिर वो लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। गूगल डॉकिंग क्लियर है। यस सर ठीक है, हम लोग आपसे कहना आते हैं ईमेल फुटप्रिंटिंग में। ईमेल फुटप्रिंटिंग मतलब ईमेल फुटप्रिंटिंग ईमेल फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, फुटप्रिंटिंग का मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना। किसका 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 गैदर करना इसमें, ईमेल्स का, ठीक है। ठीक है, ईमेल फुटप्रिंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग डिटेल्स अबाउट एन ईमेल ओरिजिन, ठीक है, ईमेल कहाँ से है, कौन सा पाथ है, और मेटा डेटा, रिलेटेड मेटा डेटा टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर। ठीक है, जो सेंडर है उसका इंफॉर्मेशन निकालना। अब यहाँ मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा का डेटा निकालना, जो हमारे पास डेटा है उसका और डेटा फाइंड करने को बोलते हैं हम लोग मेटा डेटा। ठीक है, एक है हमारे पास इनकाई मेलर। इनकाई मेलर याद है किन्हीं को, यस सर। इनकाई मेलर क्या होता है उसमें। इसमें हम लोग चेक करते हैं, वो फाइंड करते हैं मेल को, फेक मेल बनाते हैं वो सही है या नहीं। हाँ, इनकाई मेलर यूज होता है मेल फेक मेल भेजने के भेजने लिए। के लिए। ठीक है, फेक मेल शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनकाई मेलर। सॉरी,
अब यहाँ पे फ्रॉम करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट एट microsoft.com, ठीक है। टू मेरा ईमेल आईडी पे सब्जेक्ट यू हैव बीन हायर्ड, और यहाँ पे हेलो दिस इज, ठीक है। कोई भी मेल हम लोग यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब ये हमारा कोई भी यहाँ पे कोई भी मेल फॉर्मेट हम लोग का हो सकता है, ईमेल का फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है। अब ये हमारा मेल है, फ्रॉम मेरा नाम से गया है, ठीक है। किस पे गया है, सपोर्ट एट, ये लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये सपोर्ट का ईमेल है और ये हमारा नॉर्मल ईमेल है। चला गया। ठीक है, यहाँ से ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब हम लोग को ईमेल कहाँ से गया है, कौन सी कंपनी से गया है, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग फेक ईमेल्स भेजते हैं, किसी को भी फेक ईमेल्स भेजना हो या फिर किसी काइंड ऑफ स्पूफ भेजना हो, तो वो लोग फिशिंग के लिए यूज़ होता है ये सब चीज़, ठीक है। आया नहीं। वेट करते हैं।
ये हमारा टेम्पररी ईमेल है, इसमें भेज के देखते हैं फ्रॉम ठीक है। यहाँ से ईमेल चला गया, यहाँ आ गया मेल विशाल का नाम से, ठीक है, info@davschool.com, ऐसा कोई ईमेल आईडी है नहीं, ठीक है। हेलो दिस मेल इज़ अ टेस्ट मेल रिगार्ड्स। तो ऐसे ये लोग फेक मेल करके स्पूफ करते हैं या में फिशिंग अटैक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एमएक्स टूल किट, एमएक्स टूल बॉक्स, ठीक है। कोई भी फेक ईमेल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो एमएक्स टूल बॉक्स के थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फेक मेल इससे भेजते हैं एमकाई मेलर से, ठीक है। एमएक्स टूल बॉक्स करके हमारे पास एक टूल है, एमएक्स टूल बॉक्स। अब ये क्या करता है, ये चेक करता है कि आपका मेल जो भी है जेन्युइन सोर्स से आया है या कोई स्पूफ है या फिर किसी काइंड ऑफ आपको कोई स्पैम कर रहा है। तो एनालाइज हेडर यहाँ पे जाने के बाद, एमएक्स टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एमएक्स लुकअप, ब्लैक लिस्ट, डी मार्क। हम लोग को जाना है लास्ट वाले पे, एनालाइज हेडर्स पे, दिख रहा है ये वाला एनालाइज हेडर, है ना। यस सर। अब यहाँ पे जाकर के यहाँ हेडर सेक्शन को पेस्ट करना है। मैक्सिमम लोग हम लोग अब यूज़ करते हैं कौन सा ईमेल यूज़ करते हैं, जीमेल, राइट। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ईमेल है, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है, ये एक जीमेल अकाउंट है ना। ये जीमेल अकाउंट है हमारा। अब इसमें जो 3 डॉट हम लोग यहाँ पे दिख रहा है एक एंड पे, यहाँ कोना में, यहाँ मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड शो ओरिजिनल, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो ये कंप्लीट ये सेक्शन जो दिख रहा है, ये हेडर सेक्शन, ये उसको कॉपी करना है, ठीक है। हम कॉपी कर लिए हैं यहाँ से डायरेक्टली। अब इसको एनालाइज हेडर में पेस्ट कर देना है, क्लियर है। अब यहाँ से एनालाइज हेडर, यहाँ पे दिख रहा है DMRC कंप्लाइंट्स है, SP अलायंस है, ये सब कुछ टिक आ रहा है, 1 2 3 4 5 जितना भी है वो सब कुछ टिक आ रहा है, मतलब कि ये जेन्युइन है। ये क्या बता रहा है कि ये जो भी आपका ईमेल है डिलीवर्ड टू ईमेल आईडी यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। कब रिसीव हुआ है ये दिखेगा, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल SMTP ID क्या है वो दिखेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिखेगा, फ्रॉम जो भी है जहाँ से आपको आया उसका ही, उसका डिटेल्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है वो दिखेगा, और इसमें जो भी कंटेंट रहेगा सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ऐसे हम लोग ईमेल्स को चेक कर सकते हैं वो फेक है कि जेन्युइन है। एक बार फिर से बताइएगा सर, मैसेज के सेंड करने के उसके बाद। मैसेज करने के बाद यस सर। ये यहाँ से मेल, में यहाँ से मेल चला जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से मेल जाने के बाद हम लोग को एनालाइज करना है, चेक करना है कि वो मेल हम लोग का जेन्युइन सोर्स से है या कोई फेक कर रहा है या कोई फिशिंग अटैक कर। तो उसके लिए हम लोग जो टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है एमएक्स टूलबॉक्स। MS टूलबॉक्स। ठीक है, तो हम लोग गूगल, हाँ हम लोग गूगल पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे mxtoolbox.com। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद ये वाला हम लोग का खुलेगा। क्लियर है? ठीक है, अब ये खुलेगा। अब यहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है एनालाइज हेडर, है ना, इस पे जाएंगे। एनालाइज हेडर में जाने के बाद यहाँ, सॉरी बोल रहे हैं क्या? नो सर। हाँ, तो एनालाइज हेडर का सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग उसको पेस्ट करेंगे। ये जैसे हमारा ये है, ये हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा मेल आया हुआ है। यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहा है, मोर का ऑप्शन आ रहा है, उसमें जा करके सबसे लास्ट में दिख रहा है शो ओरिजिनल। इसमें जाने के बाद हम लोग को ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद पेस्ट हेडर पे जाके इसको पेस्ट करके एनालाइज करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एनालाइज में दिख रहा है कि ये हमारा जो भी है ग्रीन टिक है, ग्रीन टिक मतलब सब कुछ अलाइंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज़ इसका फेक नहीं जा रहा है। क्लियर है? अब ये तो हो गया हम लोग का मेन जेन्युइन जो ईमेल्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ईमेल आया रखा है जैसे कि जो फेक है, फेक साउंड कर रहा है, जैसे ये एक ईमेल है, ये रेडिफ मेल में आया हुआ है। ठीक है, ये info@davschool.com, ये भी इमकाई मेलर से ही भेजा गया था, सूरज के नाम से। ठीक है, मेल आया था, दिस इज विशाल फ्रॉम DAV, यू हैव बीन सस्पेंडेड, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ऐसा करके कुछ है। अब रेडिट मेल को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है शो फुल हेडर्स, यहाँ पे। ठीक है, मेल खोलने के बाद जस्ट यहाँ पे नीचे रहेगा शो फुल हेडर्स, इस पे जाना है और जितने भी हेडर्स का सेक्शन है ये वाला पूरा यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से पूरा इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सेम यहाँ पे पेस्ट करके एनालाइज। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, ये पूरा रेड हो गया है, खोलने दीजिए इसको। हाँ, दिख रहा है यहाँ पे ये क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब कि ये सब उसमें है नहीं। इस मेल में ये जो चीज़ रहता है, ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए, वो सब रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, सर यहाँ पर डी मार्क का मतलब क्या हुआ सर? डी मार्क कंप्लाइंस होता है। डी मार्क में ही, डी मार्क के अंडर में SPF DKM DKM होता है। डी मार्क में ये 1 2 3 4 ये जितने हैं ना, चारों, ये चारों एलिमेंट ऑथेंटिकेशन, ये सब इसी के अंडर में रहता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये एक है, SPF है या फिर DKIM है, या दोनों में से कोई एक रहेगा तो भी ये ट्रू दिखाएगा। डी मार्क मतलब सेट ऑफ सबका, इन सबका चीज़ों का कंबाइन होकर डी मार्क होता है। एक बार दिखा देते हैं। ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है स्पूफिंग और फिशिंग से। इंश्योर ईमेल वेरीफाइड बाय SPF एंड DKIM। DKIM और SPF का ही कंप्लीट, इसके अंडर में ही ये वो सब कुछ रहता है। डी मार्क जो रहता है उसके अंडर में SPF और DKIM रहता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो भी है वो फिशिंग ना हो और स्पूफिंग ना हो। क्लियर है? इसमें पॉलिसी इन्फोर्समेंट होता है, अलाइनमेंट होता है, DNS सेटअप होता है, कंप्लाइंट गाइडलाइन होता है, तो ये सब होता है। ठीक है, इसी के अंडर में डी मार्क के अंडर में रहता है DKIM, डोमेन की आइडेंटिफाई मिलर,
SPF, ठीक है, और DKIM दोनों इसी में रहता है। SPF मतलब हो गया सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, ठीक है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कोई मेल हमारा फिशिंग है या कोई स्पूफ है या जेन्युइन? कौन सा टूल यूज करेंगे हम लोग? एमकाई से और MCBlox से। इमकाई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इमकाई बस हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे इसका फेक मेल भेजा जाता है, ये हम लोग कभी यूज़ नहीं करेंगे किसी को स्पूफ करने के लिए या किसी में फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए। ये हम लोग एज अ डेमोस्ट्रेशन में देखें कि इस तरह से मेल्स आते हैं, इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे किसी को मेल भेजने के लिए, किसी को फेक मेल भेजने के लिए, किसी को कोई फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग बस प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें कि इसके वजह से कैसे मेल्स आते हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे लिए सबसे मेन टूल रहेगा ये एमएक्स टूल बॉक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स को ये वाला टूल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बस आपको बैकएंड भेज देना है कि ऐसे ईमेल्स आते हैं, इस तरह से फेक मेल्स को भेजा जाता है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव है दिखाना ये एमएक्स टूल बॉक्स कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फिशिंग है या स्पूफिंग है। क्लियर है? जी सर। जी सर। सर डीमैक फुल का भी कोई फुल फॉर्म है क्या? हाँ, डीमैक का भी फुल फॉर्म है। डीमैक का फुल फॉर्म, देखो उसका फुल फॉर्म तो ये डोमेन बेस्ड मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन, सॉरी कंफर्मेंस। सर एक बार और रिपीट करिए। हम चैट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है। एमएक्स टूल बॉक्स क्लियर है? जी सर। कैसे चेक करेंगे हम लोग ईमेल्स को कि वो जेन्युइन है या नॉर्मल सोर्स से आया फिर फेक MS सोर्स से आया? टूलबॉक्स। ठीक है, एमएक्स टूल बॉक्स। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे उसमें? फाइंड करना है कि मेल का जो सोर्स है वो सर्विस जेन्युइन है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, उसको चेक करना, फाइंड करना है। यदि जीमेल से आया तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और सो द ओरिजिनल में क्लिक करेंगे और वो जितना भी है हेडर पोस्ट उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे और एनालाइजर में क्लिक करेंगे, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। और ये जो होता है ना DKIM, ये यूज़ होता है ऑथेंटिकेटी प्रूव करने के लिए कि सेंडर जो है ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। तो ये सब अगर अलाइंस मैच हो रहा है, अगर रेड नहीं आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो कल ये जेन्युइन सोर्स है, मतलब डोमेन रेपुटेटेड है, ब्रांड है उसके पास, कोई फिशिंग या ईमेल स्पूफिंग नहीं है। अगर सारा आपको ग्रेड आ रहा है, DKIM रेड आ रहा है, SPF डिमार्क आ रहा है, तो ये है कि मे भी चांस हो सकता है कि ईमेल स्पूफिंग है या फिर फिशिंग अटैक हो सकता है। GSA ईमेल स्पाइडर, ठीक है, ये एक टूल है GSA ईमेल स्पाइडर।
चैट में डाल दिए हैं जो आपका ईमेल स्पाइडर का जो फाइल है जिसको इंस्टॉल करना होगा, तो डायरेक्ट लिंक है इसमें, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये क्या करता है ना, ईमेल स्पाइडर ये एक्सट्रैक्ट करता है कोई भी वेबसाइट से उनके, एक मिनट, ठीक है, ये टूल है। अब यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसका उसके अंदर में जितने भी उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं या फिर उसके फ़ोन नंबर्स हो गए या फिर कहाँ से है, वो फाइंड करने के लिए ईमेल स्पाइडर यूज़ करता है। और जैसे एम एन एलिट सोल्यूशन करके एक हमारा वेबसाइट है, ठीक है, अगर इसमें कॉन्टैक्ट निकालना है इसका, ये यहाँ दिख रहा है यूज़ यू आर एल एज स्टार्ट, यहाँ पे हम डाल देते हैं, यू आर एल को पेस्ट करते हैं, एम एन एलिट सोल्यूशंस। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नहीं हुआ क्या सर? नहीं हुआ क्या? अच्छा, नहीं, ज़ीरो यू आर एल फाउंड इसमें नहीं हो रहा, दूसरा ईमेल ट्राई, दूसरा वेबसाइट ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सर्च किए तो यहाँ पे यूआरएल है, यहाँ पे उसका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी दिख रहा है info@imkai.cz। यहाँ पे एक और ईमेल आईडी आया है। तो ऐसे करके कोई भी वेबसाइट से उसके ईमेल को फाइंड करना, उनके फ़ोन नंबर्स को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, लोकेशन क्या है, यहाँ पे कहाँ का है, वो सब कुछ आप इस टूल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अ, ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ से इंडिया लोगो, मतलब ये इंडिया का है। यहाँ पे ईमेल आईडीज़ हैं, nic.in, cg.gov.in, यहाँ नंबर्स हैं। ठीक है, ई कल्याण का भी लिंक है, इसी सेम यूआरएल से ही सारे लोग लिंक है, ई कल्याण भी इसी से लिंक है, झारखंड.gov.jag का भी इसी से लिंकअप है। जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जैक दुमका,
rediffmail.com, ईमेल्स फाइंड करने के लिए, फ़ोन नंबर्स फाइंड करने के लिए, ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? है ना यहाँ पे जैक दुमका @rediffmail.com। अब ये सेम चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिला होगा, दिख रहा है ये वाला, जैक दुमका @rediffmail.com, ये वाला। यस सर, यस सर, यस। हेलो। हाँ, तो ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग एक वेबसाइट से। अब यहाँ पे कुछ और दिख रहा होगा, ई कल्याण भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना? जी सर। हाँ, तो वेबसाइट में देखेंगे तो इसका भी एक सेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी ई कल्याण के साथ ये वेबसाइट लिंक है, इसकी वजह से जी यहाँ सर। दिख रहा है ना ई कल्याण, तो इसलिए इसका भी ईमेल आईडी और जो भी कॉन्टैक्ट है वो भी स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है? तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ईमेल्स का मतलब कोई भी वेबसाइट का यूआरएल से हम लोग उसका ईमेल फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। ईमेल फुटप्रिंटिंग मतलब कि उसका ईमेल फाइंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फाइंड कर सकते हैं, उसका रीजन फाइंड कर सकते हैं, कौन सा रीजन का है, और भी जितने इन्फॉर्मेशन, और भी कोई वेबसाइट अगर लिंकअप है तो वो भी हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। डीएनएस फुटप्रिंटिंग, डीएनएस का फुल फॉर्म, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम डीएनएस का, सिस्टम। हाँ, किस लिए यूज होता है? हम्म, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम किस लिए यूज होता है? डीएनएस सर्वर, डीएनएस रिकॉर्ड। डोमेन का डीएनएस मतलब, डोमेन का इंफॉर्मेशन हाँ, निकालने। डीएनएस यूज होता है, हाँ, डीएनएस फुटप्रिंटिंग मतलब होता है कि डोमेन का इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन डीएनएस का मतलब होता है कि डीएनएस कैसे काम करता है, कोई भी डोमेन को, जैसे google.com को आईपी में कन्वर्ट करता है। बताया था ना, जैसे google.com, ये ह्यूमन रीडेबल होता है google.com, कि हम लोग को समझ में आने के लिए कि ये google.com है, बट कंप्यूटर को, नेटवर्क को समझने के लिए कि google.com क्या है, वो उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस। ठीक है? अब जैसे हम लोग को, जैसे ह्यूमन रीडेबल हो गया फॉर्मेट में गूगल www.google.com, ठीक है? अब कंप्यूटर को नहीं पता है कि ये डब्ल्यू क्या है, गूगल क्या है, ये कौन सा सर्वर में जाना है, तो उसके लिए वो उसको कन्वर्ट करता है उसके आईपी एड्रेसेस में। ठीक है? ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ पाए कि नहीं, ये google.com का सर्वर पर जाना है इसको। ठीक है? यस सर, यस। क्लियर है? यस सर। ठीक है? डीएनएस फुटप्रिंटिंग ऑब्टेन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनएस सर्वर, डीएनएस रिकॉर्ड, टाइप ऑफ सर्वर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डीएनएस जोन। ठीक है? डोमेन मेल सर्वर क्या क्या है, ये सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं डीएनएस फुटप्रिंटिंग। ऑब्जेक्टिव है हुइज लुकअप, सब डोमेन्स फाइंड करना, डीएनएस रिकॉर्ड फाइंड करना, आईपी, डीएनएस लुकअप और जोन ट्रांसफ़र। अब यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा होगा, ए एन एस एम एक्स, दिख रहा है ना? हेलो। अब यहाँ पे है, ये टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड्स होता है।
अब जैसे ए यहाँ पे है, ए का मतलब होता है एड्रेस रिकॉर्ड, लिंक डोमेन टू सब डोमेन, सॉरी लिंक डोमेन और सब डोमेन टू IPv4। IPv4 क्या होता है? IPv4 कैसे फाइंड करते हैं आईपी हम लोग विंडोज़ में? आईपी कन्फिग, है ना? आईपी कन्फिग करके हम लोग को जो आईपी मिल रहा है ये है, दिख रहा है IPv4 एड्रेस, और यहाँ एक है IPv6, है ना? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है दोनों में, IPv4 और IPv6 में? इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और ये है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब ये जो है IPv4 ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है ये IPv4 एड्रेस, और ये जो IPv6 एड्रेस है वो होता है आपका 128 बिट का। IPv6 वर्जन 6 होता है 128 बिट का, और ये होता है आपका 32 बिट का, 32 बिट का है, और ये 128 बिट का होता है। अब ये जो है IPv4 होता है वो नंबर में होता है, 192.168.1.1 सेपरेटेड बाय डॉट्स, दिख रहा है यहाँ पे डॉट्स से सेपरेट किया हुआ है, 192.168.1.13, है ना? बट IPv6 जो एड्रेस है वो रहता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब नंबर्स और लेटर्स में। यहाँ पे 2401 है, ठीक है, 4900 है, 1C है, 36 है, यहाँ पे नंबर्स भी है और लेटर्स भी है, ठीक है? ये डिफरेंस है। क्लियर है IPv4 IPv6 में? यस Yes. क्या डिफरेंस है? IPv4 आपका नंबर में होता है और IPv6 आपका दोनों में होता है, हेक्साडेसिमल मतलब नंबर और लेटर दोनों में होता है। हाँ, साइज क्या रहता IPv4 है? 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट। हाँ, 128 बिट का होता है, ठीक है? तो ये ए का मतलब होता है एड्रेस रिकॉर्ड, ठीक है? DNS रिकॉर्ड में ए आता है, उसका मतलब होता है एड्रेस रिकॉर्ड। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये लिंक करता है डोमेन और सब डोमेन को IPv4 में, ठीक है? IPv4 में उसको लिंक करता है। सर एक एक बार रिपीट की ना सर, हम लोग सब डोमेन को हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे, यहाँ पर सब डोमेन को एक बार देखें सर, बताइए ना क्या इसको पढ़ सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के अलावा। सब डोमेन को स्क्रीन पे शो करवाइए। MN एलिट सोल्यूशन में जाता है। अ, जैसे कोई भी
वेबसाइट होता है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट होता है, उसमें बहुत सारा पेज होता है, ठीक है, बहुत सारा पेजेस होता है, सर्विस पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है। अब यहाँ पे सब डोमेन क्या होता है ना कि एक वेबसाइट में अगर आपको मल्टीपल चीज़ लगाना है, एक वेबसाइट को ज़्यादा हम लोग अगर फास्ट करना है या फिर वो करना है, तो हमें उसको स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा एक ईमेल सेक्शन होता है जहाँ से हम लोग ईमेल भेजते हैं, जैसे इन्फो हो गया, info@loginsecurity.com, contact@loginsecurity, सपोर्ट एट हो गया, तो वो अलग पार्ट हो गया। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं mail.loginsecurity.com, ठीक है। दूसरा आता है ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग सेक्शन में जहाँ पे कि कोई भी कंपनीज अपने ब्लॉग्स लिखती है या एसईओ करती है, तो वो ब्लॉग सेक्शन में होता है। एक होता है एडमिन पैनल, जहाँ से कि आप वेबसाइट को मॉडिफाई या रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब एक काइंड ऑफ सब डोमेन्स है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये ब्लॉग, ये हो गया हमारा सब डोमेन पार्ट। अब यहाँ पे ईमेल पार्ट हो गया या फिर कोई दूसरा पार्ट हो गया, तो वो भी हो जाएगा सब डोमेन। हाँ, एग्जांपल दिखाते हैं काली में कि कैसे सब डोमेन फाइंड करते हैं और उसका किस तरह से सब डोमेन्स दिखते हैं, कितने सब डोमेन्स होते हैं एग्जैक्ट हमारे एक वेबसाइट में, ठीक है। हाँ, तो सब डोमेन क्या होता है ना, सब डोमेन होता है एक डोमेन का एक अलग सेपरेशन, जहाँ पे कि आप, एक घर है आपका डोमेन, उसके अंदर में जितने भी एक्स्ट्रा सेक्शंस है वो हो जाएगा आपका सब डोमेन। अब इसमें पेजेस भी आते हैं, बहुत जगह पेजेस देखे हैं ना हम लोग कि जैसे ये हमारा एक वेबसाइट है, इसमें पेजेस हैं, ठीक है, ये पेजेस हैं। अब इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर डैश लगा करके ये अबाउट आ जाएगा सेक्शन, ठीक है। अब जैसे अबाउट सेक्शन में गए हैं, तो ये यूआरएल देखिएगा, स्लो है थोड़ा सा। प्रैक्टिकल दिखा देंगे, समझ जाएंगे सब डोमेन्स कैसे होता है। हाँ सर, ठीक। हाँ, जी प्रैक्टिकल सर, से जी। अगर दिखा देंगे तो किस तरह। हाँ,
दिया ओके बोल रहा। हाँ, यहाँ दिख रहा है। अब ये जो वेबसाइट है हमारा, ये एमएनएल सॉल्यूशंस का, इसके सब डोमेन्स क्या क्या हैं? webdisk.mnlsolution.com, वेबमेल, ठीक है, ऑटो डिस्कवर, सी पैनल, ठीक है, सीपी कैलेंडर्स और सीपी कॉन्टैक्ट्स। तो ये उसके सब डोमेन्स हैं इस वेबसाइट्स के। जहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो इस सेक्शन में होंगे, सी पैनल में मेल्स चलेंगे, और वेब मेल से मेल्स भेजा जाता है, और ये मेल सेक्शन है। 3 मेल सेक्शन है इसके पास। एक वेब मेल है, एक मेल सेक्शन है, एक कैलेंडर सेक्शन है, एक कॉन्टैक्ट सेक्शन है, और एक ऑटो डिस्कवर सेक्शन है। तो ये उसके सब डोमेन्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी थे ना, ब्लॉग्स, ये सॉरी अबाउट अस और ये सब सेक्शन, ये उसके वेबसाइट के पेजेस हो गए। वेबसाइट के अंदर जितने चीज़ हैं वो वेबसाइट के अंदर जितने भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब अबाउट, होम, कॉन्टैक्टर्स, डैश कॉन्टैक्टर्स, ये सब उसके पेजेस हैं, ठीक है। और एक सर्वर के अंदर जितने चीज़ हैं वो हो गए सब डोमेन्स, ठीक है। अब क्या क्या सब डोमेन्स हैं? ऑटो डिस्कवर, सी पैनल, मेल, दिख रहा है ना, मेल डॉट mnlsolution.com। इसके बाद अगर स्लैश करके कुछ रहेगा तो वो स्लैश करने के बाद जो इसके आगे रहता है वो हो जाते हैं उसके पेजेस। और ये जो आगे लगा हुआ है ये उसका सब डोमेन। क्लियर है? डाउट है क्या? नहीं समझ में आया सर। हेलो? सर एक बार फिर से बताएंगे? नहीं समझ में आया? अब फॉर एग्जांपल जी ये सर। हमारा वेबसाइट है, ठीक है। ये दिख रहा है वेबसाइट, है ना। अब ये जो पार्ट है डोमेन। यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। अब इसमें स्लैश दे करके अबाउट करेंगे तो ये हो जाएगा उसका पेज, ठीक है। फिर ये हम लोग अबाउट सेक्शन में आ गए, ये सर्विस सेक्शन में आ गए। तो ये सब एक वेबसाइट के अंदर ये सब पेजेस हैं। और अगर सब डोमेन अगर हम लोग को चाहिए तो जैसे ये है हमारा सब डोमेन्स, जैसे ये वाला है, इसको अगर हम लोग देखें,
ये दिख रहा है सी पैनल खुल गया इसका, सी पैनल mnlsolution.com। तो ये उसका हो गया सब डोमेन। ठीक है, ये उसका सब डोमेन है। और जो वेबसाइट के अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेजेस, वो हमारा पेजेस है। और ये जो है ये सी पैनल डॉट जो आगे रहेगा ना, सी पैनल डॉट एमएनएट सॉल्यूशंस, ये हो जाएगा उसका सब डोमेन। और स्लैश के बाद जितने भी सेक्शन आएंगे ना, इस स्लैश के बाद ये पड़ेगा उसका पेजेस में। ये डॉट के आगे इतना रहेगा सी पैनल डॉट एमएनएट सॉल्यूशन डॉट कॉम, ये हो जाएगा उसका सब डोमेन। और स्लैश के बाद जो भी आएगा, अबाउट आएगा या कुछ भी सेक्शन आएगा, वो हो जाएगा उसका पेजेस। ये डिफरेंस है पेजेस और सब डोमेन्स में। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। जैसे ये दिख रहा है ना, webmail.mn@solutions.com, ये हो जाएगा ये जो वेबमेल दिख रहा है ये है उसका सब डोमेन। ठीक है, अब आप लोग को एक टास्क देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, चैट दिख रहा है? चैट में देखिए दो को हम यूआरएल भेजे हैं। एक ऊपर है blogs.loginsecurity.com, एक है loginsecurity.com/blogs, है ना? यस सर। यस सर। दिख रहा है? इसमें से सब डोमेन्स कौन सा है, सब डोमेन कौन है, और पेजेस कौन सा है? सब डोमेन्स और पेजेस कौन सा है इसमें से? सर ये जो लिंक है वो डोमेन हुआ ना। कौन बता पाएंगे? यहाँ पे 3 है, ब्लॉग्स, loginsecurity.com/वो, तीन ऑप्शन है। ये जो यस पहला सर। वाला है, ये दिख रहा है मेरा कर्सर दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ, तो ये blogs.loginsecurity.com है, ये क्या है? ये या पेज है या सब डोमेन है? पेज है सर। डोमेन हो गया सर। और ये डोमेन। वाला loginsecurity.com/blogs, ये डोमेन है, तो ये क्या है? loginsecurity.com। तीन है, एक दो और तीन। जो पहला वाला है blogs.loginsecurity.com, दूसरा है loginsecurity.com/blogs, थर्ड है www.loginsecurity.com। अब इसमें से सर म्यूट करिए ना, म्यूट। ठीक है, सब डोमेन कौन सा है, पेज कौन सा है, और डोमेन कौन सा है? ठीक है, ये तीन आपको दिए यहाँ पे, एक दो तीन। इसमें से सब डोमेन्स में कौन सब डोमेन्स है, जो पेजेस है वो कौन सा पेज है, और डोमेन है तो कौन सा डोमेन, किसको बोलेंगे इसमें से? हाँ, ये जो है ये डोमेन है, करेक्ट। और फर्स्ट वाले बोल रहे हैं, ये वाला पेज बोल रहे हैं। आप लोग इसको ऐसे कॉपी करके वो जैसे ये भेजे हैं ना, वैसे करके भेज सकते हैं।
जैसे ये करके भेजे ना, सेम आप लोग करके भेजिए तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कौन कौन सा रिप्लाई कर रहे हैं। इसको जैसे इस तरह का आया हुआ है ना, ऐसे रिप्लाई करके ये वाला कीजिएगा ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ऐसे सब, हाँ, ये पेज, ये सब डोमेन नहीं। और नेक्स्ट, डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आंसर आ रहा है? हाँ, ये है डोमेन आपका। जो मेन सब करेक्ट जो बता रहे हैं वो loginsecurity.com है। जो मेन है वो हमारा डोमेन है, ठीक है। हाँ, ये जो है मेन, ये हमारा डोमेन सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग लिखे ना ब्लॉग्स डॉट लॉगिन सिक्योरिटी डॉट, ठीक है, एक ये हो गया। अब ये हो गया हमारा एक एक ये हो गया सेकंड, सॉरी, ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। ये तीन हमारे पास है। अब इसमें से जो पहला वाला दिख रहा है ना, ये है हमारा सब डोमेन, ठीक है। ये जो है हमारा पेज, और ये हो गया हमारा मेन डोमेन। अब इसमें डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं। कोई भी, ये हमारा मेन डोमेन है, ये हमारा मेन है, जो हमारा मेन घर है ये है, ठीक है। मेन डोमेन जो भी रहेगा इस डोमेन के अंदर में ही रहेगा, loginsecurity.com के अंदर ही रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पे इसके आगे में जो रहेगा ना, लॉगिन सिक्योरिटी के आगे, डॉट के आगे जो रहेगा, जैसे www.loginsecurity.com ब्लॉग्स डॉट, ये हो गया ना, मतलब जो डॉट के आगे जो रहेगा वो रहेगा हमारा सब डोमेन। क्लियर है? जो इसके डॉट के आगे रहेगा, ठीक है। और इस डोमेन के आगे स्लैश में अगर जो भी चीज़ लगेगा ना, स्लैश में होम और स्लैश में अबाउट और स्लैश के बाद आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद और आपको दिख रहा है मे बी सर्विस, ठीक है। तो ये जितने भी स्लैश के बाद दिख रहा है ना, ये है हमारा पेजेस, ये हमारा हो जाएगा पेज। इस वेबसाइट के अंदर इतने सारे पेजेस हैं।
और डोमेन्स जो भी होगा वो पहले रहेगा डॉट के बाद। वो ये डॉट से इंडिकेट होता है, डॉट से, और जो पेज होता है वो इंडिकेट होता है स्लैश से। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो स्लैश से इंडिकेट, स्लैश के बाद इंडिकेट होगा वो हो जाएगा हमारा बॉक्स, और जो हमारा डॉट से यस होगा सर। वो रहेगा हमारा सब डोमेन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये क्या है? ये सब डोमेन है सर। ये क्या है? ये हो गया हमारा सब डोमेन। क्लियर है? और ये पेज है सर, नहीं ये आपका ये डोमेन क्या है है? सर। डोमेन ठीक, करेक्ट, ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, और पेज है ये पेज है सर। सर। तो ये क्या है? पेज। ठीक है, ये वाला सेक्शन हो गया पेज। ये पेज हो गया सर। ये क्या हो गया? जी सर। यस सर। ये हो गया पेज। ठीक है, क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक और चीज़ आप हम लोग को दिख रहा है यहाँ। अ, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्टेट पोर्टल अंडरस्कोर एसेट एट रेडिफमेल DOT.com, इसका क्या मतलब होता है? ये वेबसाइट ही है सर, लेकिन उसका नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल नहीं इसका क्या है, मतलब कहने होता मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। ये वेबसाइट ही है। है? ये है ईमेल आईडी। ठीक है, जी सर। ये वेबसाइट नहीं है, ये ईमेल आईडी है। हम लोग अभी GSA देखे थे ना, GSA ईमेल स्पाइडर, है ना? यस सर। है ना, देखे थे ना GSA ईमेल स्पाइडर। क्या करता है वो? ईमेल फुटप्रिंटिंग करता है। ठीक है, ईमेल फुटप्रिंटिंग करता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी ईमेल हो वो कौन सा फॉर्मेट से निकालता है? जैसे ये ईमेल का फॉर्मेट है। ठीक है, इसको पता है कि ये उसका ईमेल का फॉर्मेट है। दूसरा और ईमेल का फॉर्मेट क्या है? info at, ठीक है, ये एक ईमेल का फॉर्मेट है। अब ये मेरा ईमेल आईडी है ना? ये मेरा ईमेल आईडी है, ये भी मेरा ईमेल आईडी है। अब ये फॉर्मेट इसको पता है, इस वेबसाइट को या इस टूल को, तो वो डेटा स्क्रैप कर ले रहा है ईमेल से। अब ये जो फॉर्मेट है ये पूरा कंप्लीटली टेक्स्ट फॉर्मेट में है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जो ऐड का सेक्शन है उसको दिया गया है 80 से। ठीक है, और जो DOT सेक्शन है
उसको दिया गया है, सॉरी जो डॉट सेक्शन है उसको डीओटी करके दिया गया है। अब ये कंप्लीट टेक्स्ट फाइल में आ रहा है ना, ये कंप्लीट टेक्स्ट फाइल में, इसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक नहीं दिया हुआ है। अब इससे क्या होता है ना कि कोई भी अगर टूल रहेगा, ऑटोमेटिक टूल, ऑटोमेशन टूल जो स्क्रैप करता है डेटा सबको, तो वो इसका ईमेल आईडी को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये उस फॉर्मेट में ही नहीं है जो फॉर्मेट में ईमेल आईडी होते हैं। ये कंप्लीटली उसको लगेगा ये टेक्स्ट है ना, कंप्लीटली उसको लगेगा कि ये टेक्स्ट है। अब अगर इसको स्क्रैप करने लगेगा ना, तो ये पूरा का पूरा जितना टेक्स्ट है सब वो एक बार में निकालना पड़ेगा उसको। तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि आपके जो ईमेल आईडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ईमेल आईडी है, वो कभी भी कोई ऑटोमेशन टूल से उसको निकाला ना जा सके। क्या किया जा सकता है सर इसका? सर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? क्लियर है? इसको कोई भी ऑटोमेशन टूल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसमें एट द रेट का सेक्शन नहीं दिया हुआ है और डॉट का जगह पे डॉट लिखा हुआ है, तो इसको कोई भी मतलब ईमेल का फॉर्म में नहीं टूल, है। ऐसा टूल जो ऑटोमेट करके ईमेल आईडी फाइंड करती है, वो नहीं फाइंड कर पाएगी। ईमेल का फॉर्म में नहीं है, ईमेल ही है लेकिन जी ईमेल सर। का फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अभी तक क्लियर है।